कोलियारी दोनर खरेंगा मार्ग की फिर उठी मांग, सड़क संघर्ष समिति का किया गया गठन। अब एक सप्ताह के अल्टीमेटम के बाद उग्र आंदोलन की तैयारी में दर्जनों गांव। धमतरी जिले की बहुप्रतिष्ठित मांग फिर एक बार विवादों में नजर आ रही, जहां लगातार कोलियारी से खरेंगा दोनर कुरुद सड़क की मांग बीते 20 वर्षों से उठ रही है, मगर लगातार इस मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जहां इस सड़क के लिए कई दफ़ा सड़क की लड़ाई लड़ी जा चुकी है, मगर आज तक दर्जनों गांव वालों को अच्छी सड़क नसीब न हो सकी। बीते वर्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने राज्य शासन से इस सड़क की स्वीकृति एडीबी के माध्यम से दिलाई थी, मगर वह भी अब ठंडे बस्ते पे नजर आ रहा है, जिसे लेकर भी गांव में आक्रोश का माहौल है। जहां दर्जनों गांव के मुखिया ने अब एक सड़क संघर्ष समिति का गठन किया और अब आंदोलन के मूड में यह नजर आ रहे हैं। जहां सड़क अगर नहीं बनी तो उग्र आंदोलन का सामना शासन प्रशासन को करना होगा। वर्तमान में यह सड़क न चलने योग्य है न रेंगने योग्य, क्योंकि सड़क और कीचड़ का पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ है और कीचड़ कहाँ है। आज दर्जनों गांव के लोग जिला मुख्यालय इसी सड़क से आते हैं। अब वर्तमान में जब राज्य सरकार द्वारा स्कूल के संचालन किए जा रहे हैं, तो स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से स्कूल और कॉलेज आएंगे। इसी रास्ते में रेत खदानें भी संचालित है। जिले में बड़ी बड़ी गाड़ियां इसी रास्ते से चलती है, जिसमें दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं इस सड़क ने दर्जनों लोगों की जान अब तक ले ली है, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग शामिल हैं। जहां गांव वालों ने तत्कालीन व्यवस्था के लिए मुरुम की बजाय बजरी बिछाकर व्यवस्था को कायम रखने की मांग की है। अगर एक सप्ताह के भीतर बजरी सड़क में नहीं भेजी गई तो उग्र आंदोलन का सामना जिला प्रशासन को करना होगा, जिसे लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। मैं ग्राम खरेंगा का निवासी हूँ। वर्तमान में मुझे कोलियारी से लेकर जोरातराई सेलदीप तक जितने भी ग्राम आते हैं, लगभग 20 ग्राम, उस ग्राम के सभी ग्राम प्रमुखों और सरपंच और जितने भी उस क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि नागरिक जन हैं, वो हमारे दोनर खरेंगा रोड चौड़ीकरण निर्माण जो लगातार 20 वर्षों से हम उस क्षेत्र के द्वारा चौड़ीकरण की मांग करते आ रहे हैं और आज तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वर्तमान स्थिति बहुत दुर्दशापूर्ण है, जिसकी चौड़ीकरण मांग हेतु पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा उद्वेलित होकर अब रोड बनने तक एक संघर्ष समिति के रूप में निर्माण कर उस क्षेत्र के रोड के लिए हम सब संघर्षरत के लिए मुझे संयोजक के रूप में प्रतिनिधि नियुक्ति किया है और उसी के तहत आज हम सब माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए और अपने समस्याओं को रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये लगातार कहने सुनने में ही बात है, लगातार 2 साल हो गया कि एडीबी योजना में जुड़ा है, एडीबी योजना में जुड़ा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिला। इससे अभी जो वर्तमान स्थिति है, जितने गंभीर स्थिति में आज हमारे रोड के जो है स्थिति, उसको देखते हुए हमको संघर्ष के लिए आगे आना पड़ा है। ऐसे लगातार इस रोड के लिए पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय समय में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो पिछले 20 वर्ष पहले यह रोड जो कच्ची सड़क था, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय भी जो सारमपुरी खरेंगा के बीच बाढ़ग्रस्त में आधा किलोमीटर की दूरी पूरा सड़क ख़त्म हो गया था। वो सड़क लोगों के चलने लायक बना और कच्ची सड़क से डामरीकरण हुआ, लेकिन उसके बाद जन सामान्य को कुछ सुविधाएं जरूर मुहैया हुआ और वो क्षेत्र जो है खनिज उत्खनन क्षेत्र होने के कारण लगातार अन्य प्रदेशों से इतना हैवी वाहन वहाँ चल रहा है, जिससे रोड की इतनी दुर्दशापूर्ण व्यवस्था हो गई, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, कोरोना काल की वजह से सब स्कूल कॉलेजें बंद थे। अब शासन द्वारा स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश दे दिया। अब हमारे बच्चों को धमतरी कॉलेज एवं विभिन्न हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल उस रोड में संचालित हैं, जहां हमारे बच्चे बच्चियां साइकिल एवं पैदल आते जाते हैं। ना तो पैदल चलने लायक है, ना तो साइकिल चलाने लायक है। आने वाला समय जो है वो तीजा पूरा से लेकर विभिन्न तीज त्योहारों का पर्व है, जिसमें भी वो उस क्षेत्र के आने जाने का मुख्य मार्ग है और लोगों का बहुत भीड़ के माध्यम से आना जाना है, जो निश्चित ही लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है।
वर्तमान स्थिति में हम चाह रहे हैं कि कम से कम तत्कालिक लोगों के चलने के लायक मुरुम न डालकर उसमें बजरी गिट्टी से फिलिंग कराकर तत्कालिक व्यवस्था में 1 हफ्ता के अंतर्गत दें। अगर इस प्रकार की व्यवस्था अगर प्रशासन द्वारा शासन द्वारा नहीं दिया जाता है तो पूरे क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा जन आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।